एक गांव में एक आदमी था जिसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा काफी बीमार रहता था, तो उसने सोचा क्यों ना इस घोड़े को बेच दिया जाए और बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे कहीं और कुछ किया जाएगा। तो घोड़े को बेचने के लिए गांव में गया और बताया कि भाई मुझे घोड़ा बेचना है, जिसको चाहिए बताओ। किसने 100 बोला, किसने 200 बोला, किसने 300 बोला, पर उस आदमी ने घोड़े का रेट 1000 रुपया लगा के रखा था। कोई भी उसको 1000 नहीं दे रहा था। फाइनली एक सेठ मिला जिसने उसको बोला कि मैं 500 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। उस आदमी ने बोला नहीं, मैं घोड़ा बेचूंगा तो 1000 में ही, 500 में नहीं। सेठ ने बोला कोई बात नहीं। वो आदमी वापस अपने घर चला आया और जब घोड़े को खिलाने के लिए अस्तबल में गया तो देखा कि घोड़ा मर चुका है। अब जहां उसे 500 मिल रहे थे, अब तो उसको 5 रुपये भी ना मिले। अब उसने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने एक दिमाग लगाया, तो वो अगले दिन गया सेठ के पास। सेठ को बोला कि अरे आप घोड़ा तो खरीदने वाले थे ना, हम कल ठीक से आपकी बातें सुन नहीं पाए। आपने कितना रेट बताया था? सेठ ने बोला 500। तो उसने बोला ठीक है, 500 रुपया दे दीजिए, घोड़ा अस्तबल में पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको उठा लीजिएगा। सेठ ने उसे 500 रुपया दे दिए। सेठ उस आदमी को भी जानता था, उसके घर को भी जानता था और ये भी जानता था कि इसके पास घोड़ा है। और वो 500 रुपया लेकर वहां से 9 तो 11 हो गया। जब सेठ उसके घर पे गया घोड़ा लाने के लिए और अस्तबल में देखा तो पाया कि घोड़ा मरा हुआ है। और वो आदमी जो पैसे लेके भागा था वो 6 महीने बाद वापस गांव में आया और इसी फिराक में था कि किसी तरह सेठ की नजर उस पर ना पड़े। अगर नजर पड़ गई तो वो गालियां देगा, फिर पैसे मांगेगा और वो मैं दे नहीं पाऊंगा। बचते बचाते वो अपना रहने लगा। गांव छोटा था, एक दिन सेठ की नजर उस पर पड़ गई। सेठ ने उसका हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या हो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ गया। अब आदमी थोड़ा सोच में कि जिस तरह से इसने मुझसे बात किया, ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने तो इसके पैसे मारे हैं, मैंने तो सुबह मरा हुआ घोड़ा बेचा है और इसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। और वो सोचते सोचते अपने घर पे चला गया और रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। ये आखिर माजरा क्या है, क्यों उसने मुझे कुछ नहीं बोला। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अगले दिन सेठ के पास गया और सेठ को बोला कि कल मैं आपसे मिला पर आपने मुझे कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो आपके 500 रुपये मारे भी हैं और आपको मरा हुआ घोड़ा बेच भी दिया है। सेठ ने बोला अच्छा वो, उससे मैंने बहुत पैसे कमाए। अब आदमी शौक, मरे हुए घोड़े से कोई पैसे कैसे कमा सकता है? उसने बोला कि जब मैं तुम्हारे घर पे घोड़ा लाने के लिए गया तो देखा कि घोड़ा तो मर चुका है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं चुपचाप अपने घर चला आता और जैसे चल रहा था वैसे चलने देता, या तो मैं तुम्हें गालियां बकता और तुम्हें बहुत सारा कोसता। तो मैंने उन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, 10,000 लॉटरी के टिकट छपवाए 1-1 रुपए के और उसको गांव में बेच दिया और ये कहा कि इनाम में उनको घोड़ा मिलेगा। एक आदमी को लॉटरी भी निकलवा दी। जब वो आदमी घोड़ा लेने के लिए आया तो उसने बोला अरे ये तो मरा हुआ घोड़ा है। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, ये लो अपने 1 रुपये वापस और मुझे मेरा टिकट वापस कर दो। उस आदमी को मैंने 1 रुपया दे दिए और उसने मुझे मेरा टिकट दे दिया। टिकट बेचकर मैंने 9000 रुपये आराम से कमाए। अब ये सुनते ही वो आदमी सोच में पड़ गया, ये क्या। तो दोस्त कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। पहली चीज कि समस्या का समाधान होता है, समस्या से लड़ा नहीं जाता। अगर समस्या से लड़ोगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए हमेशा। और हर एक आपदा आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। सेठ के लिए वो मुसीबत थी पर उसने उस मुसीबत को अवसर में बदला। जहां पर वो आदमी सिर्फ 500 रुपये कमाया, सेठ ने उसी घोड़े से जो कि मर चुका है 9000 रुपये कमाए। यहाँ पे बात ना उस 500 रुपये की है और ना बात 9000 की है। बात है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, आप किसी चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन में आई हुई हर एक समस्या आपके लिए एक नया अवसर लेके ही आती है। अभी हम पे डिपेंड करता है कि समस्या को लेकर अपना सर पीटें या फिर उस नए अवसर को टटोले कि कैसे और आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमारा ध्यान आपदा में भी उस अवसर को तलाशने में होना चाहिए
जिससे हमारा फायदा हो सकता है और हम अवसर को नहीं तलाशते बल्कि आपदा में ही उलझे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में संडे स्टोरी सेक्शन है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और दूसरे को भी शेयर करिए।